Hello everyone. So today we are going to start our third topic and that one is accommodation in Belgium. इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, किस तरह से वहाँ की जो सिन्हालीज थे वो सुप्रीमेसी इम्पोज करने लगे और किस तरह से माइनॉरिटी के लोगों को जो माइनॉरिटी जो लोग थे उनकी हर एक बात से डिसएग्री करने लगे, उनके विशेज़ को डिसरिगार्ड करने लगे। और अगर जैसा चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, अगर वो पावर शेयर कर लेते तो शायद ऐसी सिचुएशन ना आती जो कि वहाँ पर आई थी, सिविल वॉर की सिचुएशन। और सिविल वॉर की सिचुएशन ना आती और साथ ही साथ वो क्या होते वहाँ पर एक हारमोनियस वे में रहते, एक खुशी तरीके से वहाँ पर रहते। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो होगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ बेल्जियम हैज़ टेकन स्टेप, किस तरह से बेल्जियम ने स्टेप्स लिए, किस तरह से बेल्जियम ने पावर शेयर करी, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सो द बेल्जियन लीडर्स दे हैड टेकन अ टोटली डिफरेंट स्टैंड, दे हैव टेकन अ टोटली डिफरेंट स्टैंड एंड between 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times to accommodate diversity, to accommodate every ethnic community, with the result that it did not suffer from a civil war, demands for autonomy or partition of country। तो एक अच्छे तरीके से, क्योंकि बेल्जियम जो थी वो एक डाइवर्स कंट्री थी और एक डाइवर्स कंट्री में जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिए जाते हैं, जो कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने नहीं किया था। लेकिन बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए, उनको जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हर एक चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा। तभी 1970 से लेकर 1993 तक इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। ओके नाउ, और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि वहाँ पे सब लोग पीसफुली रहने लगे थे और साथ ही साथ वहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं हुई, कोई पार्टीशन नहीं हुआ। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड it is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. So these are the elements. First, equal numbers of ministers from Dutch and French speaking in central government. दोनों ही कम्युनिटी से, जो डच बोलते थे वो और जो फ्रेंच बोलते थे वो, दोनों ही कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स इन्होंने रखे सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो देन प्लीज़ गो एंड सी, इसका लिंक आपको, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाइए और उसको भी आप देखिए। तो इक्वल नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स उन्होंने रखे दोनों ही कम्युनिटी के। देन सेकेंड, नो सिंगल कम्युनिटी कैन लाइक मेक डिसीजन फॉर इट्स सेल्फ ऑफिशियल। दोनों में से कोई भी कम्युनिटी जो है वो अपने आप डिसीजंस नहीं ले सकती है और अपने आप डिसीजन नहीं लेती थी अकेले, या फिर आप कहो यूनिलेटरली डिसीजन वो नहीं ले सकती। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। कोई डिसीजन अगर उनको लेना है तो दोनों को साथ में रह के लेना होगा। सो नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी यहाँ पर। ब्रसल्स गवर्नमेंट टू हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स में भी क्या हुआ, जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल थे। डच से अगर 50% है तो फ्रेंच से भी 50% ही होंगे। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो भी 50% और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो भी 50%। नाउ एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज़ अ वन मोर काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर एंड दैट वन इज community government. In community government, this government is elected by the people belonging to one language community. अब community government में क्या होता है, ये जो community government है इसमें जो election होते हैं वो सेम लैंग्वेज कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो करते हैं। नाउ अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ब्रसल्स जो है वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद जो कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स रखे गए। उसके बाद कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो थी वो अपने आप यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकती थी। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी और साथ ही साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बाद अब हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो रिज़ल्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही तो सिविल वॉर तो होगी नहीं,
तो अब देखते हैं कि अच्छा क्या हुआ। सो कंट्री यूनाइटेड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। अब जो थी कंट्री वो यूनाइटेड हो गई और साथ ही साथ वो एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने लगे, एक दूसरे की कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट करने लगे, एक दूसरे के रीजन्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। देन ब्रसल्स चोजन एज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब जो ब्रसल्स था उसको हेडक्वार्टर बना दिया गया यूरोपियन यूनियन का। मीन्स जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जो एक साथ आके डिसीजंस लेती हैं, तो व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, उस समय ब्रसल्स वॉज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर। सो हेडक्वार्टर इट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल द पीपल हु वर्क देयर। तो ब्रसल्स को क्योंकि बहुत ही शांति से यहाँ पे हर एक चीज़ हो रही थी, इस वजह से ब्रसल्स को यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन थी उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। एंड इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज़, जो कि हो सकती थी, सिविल वॉर हो सकती थी अगर डिसीजन मेच्योरली नहीं लिया जाता। अगर जो यहाँ के लीडर्स हैं अगर वो उसी तरह से करते जिस तरह श्रीलंका के जो लीडर्स थे उन्होंने किया, तो शायद यहाँ पे सिविल वॉर होती। लेकिन क्योंकि यहाँ का डिसीजन जो था वो काफ़ी वाइसली लिया गया, काफ़ी मेच्योरली लिया गया और हर एक चीज़ों को ध्यान में रख कर यहाँ का डिसीजन लिया गया, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सिविल वॉर जो थी वो नहीं हुई और लोग यहाँ पर यूनाइटेड वे में रहने लगे। नाउ योर क्वेश्चन टाइम। देन हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? एंड एज यू नो यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।